ये वचन मत्ती 10:21-22 से लिए गए हैं, जहां यीशु अपने शिष्यों को उन कठिनाइयों और विरोधों के बारे में बता रहे हैं जो वे उनके नाम के कारण सहन करेंगे। यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि जब वे दुनिया में उनके संदेश का प्रचार करेंगे तो उनके रास्ते में कई विरोध, उत्पीड़न और कठिनाई आएगी। 2. पारिवारिक बंटवारा और विश्वास का परीक्षण। पहले वचन में यीशु कहते हैं कि भाई अपने भाई को मृत्यु के लिए सौंप देगा और पिता अपनी संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। यह बात दिखाती है कि जब हम सच्चाई और ईश्वर की ओर चलते हैं तो कभी कभी हमारे अपने ही परिवार के सदस्य हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई की राह पर चलने का अर्थ है कि हमें ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है जो हमारे सबसे करीबी लोगों से भी हो सकते हैं। यह एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। ईश्वरीय सत्य और विश्वास के कारण कभी कभी हमारे संबंधों में बंटवारा हो सकता है। यह परीक्षण यह दिखाता है कि हमारे विश्वास की गहराई क्या है और क्या हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास पर अडिग रह सकते हैं। दूसरे वचन में यीशु कहते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक सहता रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। 4. वर्तमान समय में इन वचनों का अर्थ। आज के समय में भी ये वचन हमें जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। आधुनिक जीवन में भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कभी कभी हमारे विश्वास और सच्चाई की परीक्षा लेते हैं। चाहे वह सामाजिक दबाव हो, पारिवारिक मतभेद हो या व्यक्तिगत संघर्ष, ये वचन हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम सच्चाई के मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलते रहे। निष्कर्ष, इन वचनों का मुख्य संदेश यह है कि सच्चाई और ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इस मार्ग पर स्थिर रहते हैं तो हमें अंत में मुक्ति प्राप्त होगी। इस यात्रा में धैर्य, स्थिरता और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में विकसित करना है।